नमस्कार साथियों, आज हमारे बीच कानपुर के रहने वाले श्री शिव नारायण गुप्ता उर्फ लल्लू भैया जी मौजूद हैं। ये समाज सेवी हैं और इनके विचार बहुत ही सुंदर हैं। इनके विचारों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि एक वीडियो बनाकर आप सबके सामने भी इनके विचारों को लाना चाहिए। इसलिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से इनसे कुछ चर्चा करेंगे और उस चर्चा के द्वारा इनके विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे लल्लू भैया जी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो सबसे पहले आपको प्रणाम मेरा। खूब मौज करो। तो आपने जो हमें गूढ़ बातें बताई जीवन की, उसमें से एक श्री राम जी पर जिनका चित्रकूट से गहरा लगाव रहा है, तो उस पर जो है आपके नज़रिए से, आपके विचारों से भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या क्या विचार हैं आपके? ऐसा है कि हमारे भारतीय संस्कृति में राम जो हैं वो ये कहा जाए कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। हम लोग जीने में, मरने में, जीवन की परेशानियों में, सुख में, दुख में हर वक्त जिनके सिद्धांतों का और जिनके स्वरूप का ध्यान करते हैं जी। जिनके लिए तुलसीदास जी ने रामायण, रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की है और आदि कवि वाल्मीकि जी ने जिनके मतलब प्रेम से परिपूर्ण जीवन की आदि कवि ने जितनी सुंदर रामायण, आदि रामायण लिखी है, तो हमें जो आज भारतीय संस्कृति का मूल श्री सीताराम जी हैं, रामायण चाहे वाल्मीकि जी की पढ़े, चाहे रामचरितमानस तुलसीदास जी का पढ़े, आपको एक ही चीज मालूम होगी कि राम में प्रेम बहुत प्रधान था। उनके पत्नी, धर्मपत्नी सीता उनको करुणा निधान कहती थी। वो करुणा से आर्द्र हो जाते थे और करुणा उनकी शक्ति थी। करुणा उनका जीवन का, सफल जीवन का आधार था। तो इसलिए भारतीय संस्कृति उनके प्रेम, उनकी करुणा, उनकी दया और अपनी क्षमताओं को संसार के लिए समर्पण करने के जो उनके अंदर जोश था, उसको पूरा संसार पूजता है। जी। आदमी के पास बहुत कुछ क्षमताएं होती हैं। तुलसीदास जी ने लिखा भी है, कीरति भनति भूति भल सोई, सुरसरि सम सब कर हित होई। कीर्ति कितना भी आपकी हो जाए, आप कितनी बढ़िया बात बोलते हो, कविताएं लिखते हो, और कितनी ही आप समृद्धशाली क्यों न हो, यदि संसार के प्रति सुरसरि सम सब कर हित होई, जैसे गंगा जी संसार के प्रति समर्पित हैं और सबका कल्याण करती, उस तरह से यदि आपकी ये भावना नहीं है कि हम इससे किसी का भला करें, तो ये सब चीजें जीवन में कोई महत्व नहीं रखती। जी। और आपने जो वाल्मीकि रामायण में एक पंक्ति लिखी है
लिखी नहीं है, पढ़ी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या है कि महर्षि वाल्मीकि ने जो पहला श्लोक लिखा है, जी श्री राम शरणम समस्त जगताम, राम की शरण में समस्त जगत है। क्यों है, उसका उत्तर दिया दूसरी श्लोक, दूसरी लाइन में, श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना कागति, राम के बिना कागति। सिद्धांत राम का यदि नहीं जीवन में है तो उस मनुष्य की कोई गति नहीं। जी। क्यों, जो आदमी मनुष्य है तो उसके जीवन में कोई सिद्धांत होना चाहिए, वरना मनुष्य और पशु में कोई फर्क नहीं है। वो भी खाता पीता सोता और अपनी संतति का वो बढ़ाता है, वो मनुष्य भी करता है। सिद्धांत यानी धर्म। सिद्धांत जो है, जो राम जी ने किया, तो श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिबलम। जितने भी संसार में मनुष्य को कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं, उनको निराकरण भी वही सिद्धांत और उनसे मिली हुई शक्ति करती है। जी। श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना कागति रामेण प्रतिहन्यते कलिबलम रामाय कार्यम नमः। और मनुष्य अच्छे विचार, अच्छी दृष्टि से अच्छी सृष्टि की उत्पत्ति करता है, अच्छे कार्य करता है, और उन्हीं कार्यों के कारण मनुष्य को सम्मान मिलता है। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि रामाय कार्यम नमः, राम के कार्यों को नमस्कार है। जी। जीवन में जो आपका कार्य है, और वो कार्य जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वे भवन्ति सुखिनः की भावना से किए जाते हैं, वही राम ने किया। इसलिए उनके कार्यों को भी नमस्कार किया है। रामाय कार्यम नमः। रामात् तृष्यति काल भी मुझको। जो ऐसे कर्मठी व्यक्ति होते हैं उनसे काल भी रूपी भयंकर सर्प भी डरता। जी। रामस्य सर्वं वशे। राम जो है सब में निवास करते हैं, हम में निवास करते, तुम में निवास करते, हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया। सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। ये जो है राम सब में समाये हुए हैं, लेकिन जो सिद्धांत है जिसके राम के स्वीकार नहीं करते हैं, तो राम उसके शरीर में प्रकट नहीं होते, उसके कार्यों से प्रकट नहीं होते। जी, बहुत बढ़िया। रामाय कार्यम नमः। रामात् सत्काल भी मुझको रामस्य सर्वम वशे रामे भक्ति अखंडिता भूत में राम तुम्हें आश्रया। मनुष्य के जीवन की सफलता यही है कि उसका जीवन राममय हो। जी। और राम ही एकमात्र, राम के सिद्धांत ही एकमात्र मनुष्य के आश्रय लेने योग्य है। इसलिए प्रेम से कहो जय जय श्री राम।